गुप्ता जी कह तो रहे थे कि मैंने सुना सोनम बेवफा है, यहाँ तो भाजपा बेवफा निकली। वो रो रहे थे। अंजना ओम कश्यप आई, जैसे ही वो ग्रिल के पास गई, अरे उसने सब लोग, अरे हम तो हिंदू मुस्लिम हैं, हम तो एक रहते हैं, आपने मना मकान क्यों तुड़वाया? वो कह रहे पुलिस आ रही, भगा रही, मुझे जाने दो। उनके भगवान है, उनका अपमान किया जाता है या हंसी के पात्र कहीं ना कहीं बनते हैं। और अब माँ काली की जो पोस्टर एक जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सीक्रेट वाला, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिस्टर देखिए, एक बात है, सेंसर बोर्ड है भाजपा का, और भाजपा हिंदूवादी पार्टी है। राम को लेके आई है, जैसा लगता पैदा की हो, राम को जन्म लेके आई है। ऐसे हिंदूवादियों से सरकार में आज जो हो रहा है वो तो ऐसे ही होगा। टॉपिक डाइवर्ट मत करिए। आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो हथियार पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट और पुलिस को बंद कर देना चाहिए? अब अगर कोर्ट और पुलिस बंद नहीं होगी तो क्या उसके खिलाफ चलाई जाएगी ईडी सीबीआई, जो कि भाजपा के खिलाफ बोल रहा है? हमारे युवा जब आतंकवादी कहे गए, जिहादी कहे गए, तब अग्निवीरों को, जो अग्निवीर का नाम बता रहा है, जो हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया, तब तो जिहादी हो गए थे। लेकिन पंडित जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि भगवान का मजाक उड़ाया। ओ माय गॉड और पीके जैसी बड़ी बजट की मूवियों में भी इस हंसी के पात्र बने भगवान। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक आस्थाओं का बहुत बड़ा सेंटिमेंट है हिंदुस्तान की राजनीति में, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठा रही है। दलालों को चंद पैसों में जो भर के बस से भीड़ मंगवाई जा रही है, डरा कर चुनाव में मोदी जी की बनारस की रैली फुल करने के लिए एसडीएम करता है, जो घर से ना निकले उसकी टांगे तोड़ दो। ये बयान है एसडीएम का। ऐसे डरा धमका के पब्लिक लाई जा रही है, लेकिन जिस दिन उसका डर खत्म हो गया ना, अच्छा, उस दिन है इस भाजपा सरकार। मोदी जी फिर बनारस गए और कहा है माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया है तो 322 शिवलिंग भी तोड़वाया है, उसका जिक्र नहीं करती सिस्टर। आप लोग भी अनदेखी वाला काम कर रही हैं। जब वही शिवलिंग ज्ञान व्यापी का इतना प्यारा हो जाता है, वो मस्जिद का शिवलिंग इतना प्यारा हो जाता है फव्वारा, जिसका कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया, और जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता वह एक फव्वारा है, और वहाँ नमाज होनी चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा के लाने के बाद मुद्दा ठंडा पड़ गया। जब नुपुर शर्मा पकड़ी गई, उनको दबाने के लिए कई नेताओं घर में ईडी भेजी गई। 18 विधायक और शिबू सोरेन की सरकार चल रही है, उनके खास आदमी घर में ईडी पहुंच गई। लेकिन नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते थे कन्हैया लाल, उनका जो मर्डर हुआ वो भी तो बीजेपी का एक फोटो जो वायरल हुआ है। एक फोटो वायरल हुआ है, एक फोटो। डरिए मत सिस्टर, वो सिर्फ कपड़े उतारने की स्कीम जेंट्स पत्रकारों की है कि वो फांसी न लगा ले। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्टेटमेंट है, आप डरिए मत। आपको जेल में डाल के कच्चा सवाल कर रही हूं, वही बता रहे हैं। एक फोटो नहीं है, 1000 फोटो निकली है। ISI एजेंट की सस्ता निकली है। अरुण इस तरह, मैं मालूम है, एक चीज़ तो बता दूं, दारू शराब में ईश्वर की फोटो, वो तो बहुत पुराना ट्वीट है ना। दारू शराब का एक भगवान की फोटो। क्या भैरव बाबा में किसी को दारू दिखती है? क्या राम को देखने के बाद राम ने पत्नी छोड़ दी थी, तो क्या मोदी ने पत्नी छोड़ दी? इस तरह के स्टेटमेंट, घटिया स्टेटमेंट हमारे हिंदू धर्म के लिए लाए जाते हैं। तो ढोंग तो आप भी करते हैं, नबी के लिए रोते हैं, ढोंग कर रहे हैं। क्यों? काली माता जी के सेंसर बोर्ड के लिए क्या हमने परमिशन दी थी? परमिशन तो हमने नहीं दी कि आप पिक्चर लागू करो। लागू करवाए भाजपा, कत्ल करवाए भाजपा, करे भाजपा के आदमी, अब हम ढोंगी हैं। नबी के लिए लोग रो रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा वाले ढोंग कर रहे हैं। एक नहीं 1000 वीडियो है, और तथ्यों के साथ है, धार्मिक तथ्यों के साथ। कुरान के भी तथ्यों के साथ है, गीता के भी तथ्यों के साथ है, राम के भी तथ्यों के साथ है, जिनके नाम पे लड़ाई करते हैं। अगर एक भी तथ्य में पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरे दलाल संत अगर पीछे कर दे, तो जो सजा उनकी होगी वो हमें मंजूर होगी। नहीं, नरेंद्र मोदी तुरंत इस्तीफा लिख के दे। भारतीय जनता पार्टी जाति पात नहीं करती। अब आपने देखा नहीं, मोदी जी गए थे सारे प्रोटोकॉल, संभल में 15 साल की बच्ची को घुस के मार दिया गया। मुख्यमंत्री गया, कोई विधायक गया, कोई मंत्री गया, नहीं गया। 2.5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया गया आस्था के नाम पे, कोई गया? अब मोदी जी दुबई गए थे, देखिए ना किस तरीके से हाथ चूम रहे थे, आपने देखा ना फोटो। भिखारी आदमी ऐसे ही रहता है। अब आप कह रहे हैं जब मालूम चलेगा हिंदू संगठनों को कि देश में जो आतंकवादी, जो मुल्ले, आज जो आतंकवादी आए हैं, इनको ये मुल्ले कहते हैं,
वो पूरे आ चुके हैं और भाजपा के पार्टी में सांसद बन के बैठे आप हैं। कह रहे भाजपा पार्टी, मोदी जी स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं सबको एक साथ रखने की। कौन सी यात्रा? स्नेह यात्रा। तो ठीक है, पहले नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करवा दें, निकाले स्नेह यात्रा, हमको शामिल होंगे। और वहीं आप और नुपुर शर्मा और हाँ। नरेंद्र मोदी अगर सबका साथ सबका विकास करते हैं तो एक चीज़ मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या 14 में और 19 में इसी मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था? अगर तुम राम को मानते हो, तुम राम के वचन की गरिमा जानते हो, तो तुम्हें जवाब देना, अन्यथा प्रोपेगेंडा बंद करवाइए सिस्टर। ने आने वाली नस्लें, हम सब मीडिया कर्मी जितने भी हैं, हमारे बच्चे हमने सवाल पूछेंगे। आपने अग्निपथ की बात कही, लेकिन अग्निपथ का विरोध पहले बच्चे कर रहे थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 72 लाख बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है। हाँ, तो ये कोई उत्साह नहीं, मजबूरी है, इसे आप उत्साह मत कहिएगा। सबसे ज्यादा आवेदन और अग्निपथ सब योजना के थ्रू हो रहे हैं। अग्निपथ की योजना के तहत हो रहे हैं। हाँ। स्टार्टअप इंडिया के लिए 20 लाख लोगों को सही तैयार किया गया था, 1 लाख की भर्ती हुई थी। डिजिटल इंडिया में 30,000 की भर्ती हुई, 30 लाख बच्चों को तैयार किया गया। अभी इस अग्निवीर योजना का चुनाव के बाद हसन देखिएगा। हमारे पिताजी रिटायर हो गए हैं 2022 में 30 जून को। हम बहुत सुकून में हैं कि रिटायर हो गए। अच्छा। जो अंड फंड मिल रहा था ना, उनको जो फंड मिलता, जो काट, वो भी भाजपा काट लेती। ये वो तो पुराने वाले हैं, पेंशन पाएंगे, उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। पर आपके जो रोज़गार 4 साल बाद निकलेंगे और उनको मेडिकल फैसिलिटी, आर्मी की तनख्वाह, पेंशन, कुछ 11 लाख रुपए तो मिलेंगे ना, 25% आरक्षण मिलेगा। अरे दीदी, जिसकी 3 बहन हो, अगर तीनों 3 लाख रुपए शादी के लिए निकाल दो तो हो तो गया पैसा। मकान का रेट क्या चल रहा है बताइए? मकान का भाई, अगर वो रिटायर होगा, रिटायरमेंट के बाद आदमी अपनी छत बनवाता है, 11 लाख वो छत पे लगा देगा तो बच्चों को क्या पालेगा, शादी क्या करेगा? नौकरी भी तो मिलेगी गार्ड की। किस गार्ड की? भाजपा के नेता कह दो आए, हम उनको मंदिर साफ करवाएंगे। आए सब, अमित शाह के बेटे को भेजे हमारे यहाँ गाड़ी करने के लिए। भाजपा के नेताओं को क्यों? वो चैलेंज कर सकते हैं हमारे यहाँ के आर्मी के बच्चों को, वो सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं। मोदी जी आर्मी वालों से इतना प्यार करते हैं। विजय कैलाश वर्गीय को मालूम है, इस्तीफा के साथ उसको जेल में डालना चाहिए था मोदी जी को। हमारे देश के जवानों को कहते क्या है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, कोई करा मोची कर लेगा, कोई करा नाई बना देंगे। हमारे आर्मी के जवानों में देखिए, हमारे हिंदू धर्म की, हमारी सेना की और हमारे भारत की जितनी भी साख डूबी है, जितना भी नाम खराब हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण हुआ है। आज जितने भी मुद्दे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, आप देखिए, कल बकरी ईद है, आज हम हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकलवा रहे हैं। कौन परमिशन दे रहा है? सरकार परमिशन दे रही है। सरकार चाहती है काली माता। योगी जी तो अच्छे हैं ना? कौन? योगी जी तो अच्छे हैं। कौन? योगी जी काहे के अच्छे हैं? यूपी के मुख्यमंत्री। यूपी के मुख्यमंत्री है, उन्हीं के गांव में 80 उड़ा दिया गया, 2.5 साल के बच्चों का पाखंड से मार दिया गया। आए दिन यूपी में दलित और मुस्लिम मारा जा रहा है। आपने ईद की बात कही तो उन्होंने कई रूल्स भी जारी किए हैं यूपी में। जो रूल है जिसके लिए भी है सही है। हाँ, तो योगी जी अच्छे हैं ना? लेकिन जो अभी उन्होंने हाल ही में किया है, आफरीन का मकान तोड़वाया है, बुलडोजर की परंपराएं चली, जिसको कोर्ट ने माना है कि वो इलीगल कार्रवाई थी, लेकिन कोर्ट भी आज कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन बुलडोजर किसी एक जाति या धर्म पे नहीं चला है, हिंदू के घर पे भी चला है और मुस्लिम के घर पे भी चला है। गुप्ता जी कह तो रहे थे कि मैंने सुना सोनम बेवफा है, यहाँ तो भाजपा बेवफा निकली। वो रो रहे थे। अंजना ओम कश्यप आई, जैसे ही वो ग्रिल के पास गई, अरे उसने सब लोग, अरे हम तो हिंदू मुस्लिम हैं, हम तो एक रहते हैं, आपने मना मकान क्यों तोड़वाया? वो करे पुलिस आ रही, भगा रही, मुझे जाने दो। भाजपा का पोल ना खुल जाए। ऐसे दलाल गोदी मीडिया से बचने का, मैं जितने भी चैनल यहाँ पे हैं लोकल, मैं उनका सा भारी हूँ। कम से कम वो हम लोगों को सुन के हमारी बात ज़्यादा पहुँचाते तो हैं। ये गोदी मीडिया उनकी दलाली करती है। आज सरकार सवाल मीडिया नहीं कर रही है, सवाल सिर्फ विपक्ष से हो रहा है, सवाल सिर्फ हमसे हो रहा है। आप बताइए, सत्ता हमने किसको दी? भाजपा को दी, तो सवाल तो हम भाजपा से करेंगे। आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतनी बड़ी, तो है मोदी जी मन की बात तो करते एक काम करा करिए, एक माइक लेके आया करिए, हम भी आपको दिखाएंगे। बताइए आप, अब आप लोग पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए। पूछे क्यों? अक्षय कुमार बन गया रिपोर्टर, अक्षय कुमार रिपोर्टर हैं और बड़े बड़े रिपोर्टर हैं। बताइए मोदी जी अब खाने में क्या खाते हैं? बताइए मोदी जी आपने कैसे ज़िंदगी जी? अरे चाय कहाँ बेचा, वो फोटो है। 99 ईयर की थी उनकी माँ 2016 में जब नोटबंदी हुई थी। अब आपकी 100वां जन्मदिन मनाया गया है। इतने बड़े ढकोसलेबाज हैं कि माँ और घर को भी नहीं छोड़ते झूठ बोलने के नाम पे। मैं इतना बड़ा लुटे, मैं अगर मेरी माँ ने मुझको ना रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा बन गया होता, जिससे मतलब वहाँ भी माँ की गलती है। चोरी ये करे, माँ की गलती है। आलू डालो सोना निकालो का स्टेटमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है।
इनका स्टेटमेंट था कि आलू की इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी कीमत हो जाएगी कि आलू सोने के भाव बिकेगा, इधर आलू जाएगा उधर सोना हो जाएगा। और इसी स्टेटमेंट को जब राहुल गांधी ने कहा तो भाजपा वाले ने मैनिपुलेट कर दिया। ये जब तक मीडिया आज भाजपा से मीडिया अब मुसलमान हटा लो, भाजपा आज सरकार के साथ गिर जाएगी आज। और मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करता, मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन नहीं करता, मैं सिर्फ भारत का समर्थन करता हूँ। भारत देखिए ना, एलपीजी गैस पे फिर से 50 रुपए बढ़ गए। बढ़े हैं ना, क्यों बढ़ाए गए? भाजपा की सरकार ने बढ़ाया गया। और भाजपा ये कब कहाँ गए गोबर भक्त, आप कहाँ गए अंधभक्त? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बोले ना वो आके कि महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में और लोग भी बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा है? हिंदुओं को भाई, क्या आप हिंदुओं के लिए 50 रुपये नहीं बढ़ा क्या? मुसलमानों के लिए सिर्फ बढ़ा है क्या? तो पीड़ित सब हैं। हम हाथ जोड़ के अपने भाइयों से कहते हैं, अपने बच्चों का मुंह देखिए, अपनी पत्नी का मुंह देखिए, अपना परिवार चलाइए, अपना देश बचाइए। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।